बच्चों तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, ब्लड प्रेशर, ठीक है, और एक चीज़ और देखा था क्या, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड प्रेशर पढ़ के हम लोगों ने ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब बचा है जो हमारा अगला टॉपिक, वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। तो बच्चों प्लांट में ट्रांसपोर्ट वही फिर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई व्हीकल होना चाहिए, जैसे हमारे में क्या था, ब्लड था, ठीक है ना, और उसको प्रेशर देने के लिए क्या था, क्या, हार्ट, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ यहाँ भी है, ठीक है। तो जो ब्लड हमारा कैरी करता था वो किस में कैरी करता था बच्चा, आर्टरी में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी दो चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास आर्टरी और वेन था, सेम इट इज यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है हमारा बच्चा जाइलम और दूसरा हमारा है फ्लोएम। पहला क्या है, जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो प्लांट है, प्लांट में जनरली हमको दो ही तीन चीज़ों का यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक, या रूट टू लीव्स या लीव्स टू रूट, यही करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चा तीन चीज़ है, एक तो हमको चाहिए वाटर, ठीक है ना, एक हमको क्या चाहिए, वाटर, हमको नहीं मतलब पौधों को, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ जो है वो जो उनके लीव्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड, उनका भी तो इधर से उधर सभी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना, और तीसरा जो है हमारा मिनरल, ठीक है। तो इनमें से वाटर एंड मिनरल बच्चा जाइलम कंडक्ट करता है, ठीक, और फूड को फ्लोएम कंडक्ट करता है, ठीक है ना। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, एक से है, फ से स्टार्ट हो रहा है, फूड फ्लोएम, ठीक है ना, और बाकी जो बच्चा वो कौन करेगा, जाइलम, ठीक है ना। तो जैसे हमारे यहाँ क्या था, हमारे एनिमल्स में क्या था, आर्टरी वेन था, और एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऐसे यहाँ भी है, ठीक है ना। एक है हमारा जाइलम, एक है फ्लोएम, और जाइलम हमारा कंडक्ट करेगा वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम क्या कंडक्ट करेगा, फूड का। हाँ, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये दोनों अपना काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चा देखिए, वाटर और मिनरल्स का जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वाटर और मिनरल्स मेनली रूट से लिए जाते हैं, ठीक है ना, सॉइल से उठाए जाते हैं, तो रूट से ये लीफ तक जाएगा, ठीक, और फूड कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, लीफ में, तो यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ चलेगा, फूड टू लीफ टू रूट्स तक, ठीक है ना। और बीच में स्टेम तो आ ही रहा है, रूट से लीफ में जा रहा है या लीफ से रूट में आ रहा है, दोनों में आ रहा है स्टेम, तो यानी स्टेम को भी ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब पहले इनका हम लोग लोकेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा इमेज हम बनाते हैं, हो गया बच्चों, चलो देख लो, फिर बनाते रहना। कुछ है क्या इसमें बनाने के लिए, कुछ है, गोल गोल खाली करना है, अब तक उतना ही तुम गोल गोल करते ही रह गए। देखो बच्चा, ये टीएस ऑफ रूट है, टीएस मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब कि मैंने रूट को ऐसे लिया और ऐसे कट कर दिया, कट किया, उसके बाद उसका स्लाइड बनाया और आपके सामने पेश कर दिया, ठीक है। देखो बच्चा, तो रूट्स में रूट्स हेयर होते हैं, ठीक है ना। ये रूट हेयर एपिडर्मिस से कनेक्टेड होता है, एपिडर्मिस के बाद एक मोटा सा लेयर होता है, वो जिसको आप बार्क बोलते हैं, रूट का एक छोटा सा ऐसे छिला जाए तो मिल जाता है ना,
नहीं मिला है, छिलका टाइप मिलता है यार, ठीक है ना। तो वो हमारा कॉर्टेक्स है। उसके बाद फिर अंदर फिर एक ऐसे ही हार्ट बना रहेगा इंडोडर्मिस, और उसके बाद फिर हमारा है क्या लगा हुआ है, सब फ्लोएम, और फ्लोएम के बीच में क्या है, जाइलम, ठीक है ना। तो ऐसे ये पूरा अब रूट्स हमारा स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के, और स्टेम में भी ऐसे ही चीज़ें बनी हैं, बस केवल ये रूट हेयर एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। हाँ तो हाँ एपिडर्मिस तक रहता है, ठीक है। फिर ये ऐसे पूरा लीफ तक चला जाएंगे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ें क्या दिखाई हैं, ब्लैक वाले मार्कर से आपको दिख रहा होगा, ये वाटर्स एंड मिनरल्स है। क्या है, वाटर एंड मिनरल्स हैं, ठीक ना। इनको देखिए एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके ये कहाँ तक पहुँचा रहा है, जाइलम तक। कहाँ तक, जाइलम तक। क्योंकि ये कौन पहुँचाएगा, वाटर और मिनरल्स को कौन सप्लाई करेगा, जाइलम, इसलिए जाइलम तक पहुँच रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अब एक चीज़ आपका सपोर्ट करती है, ट्रांसपायरेशन। क्या, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, एक नया शब्द है आपके लिए, क्या, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, देखो बच्चा, ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है ना, इसका वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाना एनवायरनमेंट में ही क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन, ठीक है ना। याद करिए जब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो स्टोमेटा को ऐसे ओपन किया था, ठीक है ना। तो स्टोमेटा से जो ओपन हुआ था तो वहाँ से ही ये जो वाटर है ना, ये वेपराइज होकर क्या होती जा रही है, एनवायरनमेंट में निकलती जा रही है। बात समझ में आई। तो यही प्रक्रिया हमारा है ट्रांसपायरेशन, ठीक। तो अब देखो बच्चा, यहाँ से कैसे प्रेशर क्रिएट होगा, बड़ा ही एकदम सिंपल सी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, उसका केवल और केवल 1% पार्ट ही यूज होता है। क्या होता है, 1% पार्ट ही यूज होता है। प्लांट्स 1% ही यूज करेंगे, बाकी 99% क्या होता है, ट्रांसपायरेट हो जाता है, ठीक ना, वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो देखो बच्चा, अब यहाँ ऐसे समझो कि यहाँ से वाटर यहाँ तक भरा है, ठीक है ना। अब यहाँ से वाटर अभी वेपर बन के निकल गया, तो जैसे ऐसे समझो ब्लैक वाला हिस्सा जो है वेपर बन के निकल गया, तो इतना हिस्सा खाली हुआ। इस हिस्से को फिर अभी ये सपोर्ट करने नीचे से ऊपर जाएंगे, ये उनको सपोर्ट करने जाएंगे, ये इनको सपोर्ट करने जाएंगे, और फिर ऐसे रूट हेयर क्या कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ट्रांसपायरेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसपायरेशन ही सपोर्ट करता है इन वाटर एंड मिनरल्स को अपर, ठीक है ना, अपर जाने के लिए, ठीक है ना, ऊपर जाने के लिए ये ट्रांसपायरेशन ही सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तभी वो वाटर और मिनरल्स कहाँ पहुँच पाते हैं, लीफ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है ना। और फिर लीफ से जो भी फूड बनता है उसको कौन कनेक्ट कर लेता है, फ्लोएम। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। ट्रांसपायरेशन बच्चा मैंने बताया कि हाँ स्टोमेटा, यानी कहाँ पे हुआ, लीफ, ठीक है ना। और फिर मैंने एक चीज़ और बताया था, लेंटिकल्स भी थे कुछ, ठीक है ना, कहाँ पे, स्टेम में, वहाँ से भी ट्रांसपायरेशन, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, ठीक है ना, बहुत ही लेस अमाउंट, ठीक। और कोई डाउट्स, ठीक है ना। तो अभी आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म होता है, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस का आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए, और कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन।